शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आपकी 6th क्लास की है। इसके अलावा आपकी जो 7th और 8th क्लास की वर्कशीट आई है मैंने वो भी डाल दी है। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग ले सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, वर्कशीट नंबर, डेट और अपनी क्लास टीचर का नाम डाल लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ। ठीक है, सोलर सिस्टम। आज हम पहले जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। धीरे धीरे लास्ट वर्कशीट में भी, यानी कि जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई थी उसमें भी हमने इसके बारे में जाना था। आज हम इससे ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में। देखते क्या पढ़ना है आज हमें। द सन यानी कि सूरज, 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह, सैटेलाइट्स एंड सम अदर क्रिस्टल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी कुछ ग्रह और 8 ग्रह, सैटेलाइट्स और क्रिस्टल बॉडीज मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं जिसमें सूरज होता है। वी ऑफ्टन कॉल इट द सोलर फैमिली, और इन सबको मिला के हम क्या बुलाते हैं? सोलर फैमिली। विद द सन एज इट हेड, और सूरज जो है वो इसका मुखिया है, इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसे हम बोलेंगे वो क्या है? सूरज है। चलिए तो पहले हम प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्लैनेट क्या लिखा है? दे आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में टोटल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, यानी सूरज, देखिए ऐसा होता है, ये सूरज है, सारे जो हैं वो अपनी अपनी ऑर्बिट में इसी के ही चक्कर काट रहे हैं, इसी की ही परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब हम इसको ड्राइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐसे लकीर खींच के यहाँ सूरज बनाते हैं और उसके बाद ये जो 8 ऑर्बिट्स हैं ये ऐसे बना लेते हैं हम। ठीक है, और इसके ऊपर इनकी दूरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रह लिख लेते हैं। तो इसी दूरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ग्रह के नाम बताए गए हैं। तो सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इस तरह से ये आपके पास से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, यानी मरकरी जो है वो सबसे ज़्यादा करीबी ग्रह है सूरज का। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विंस बिकॉज, जो आपका वीनस है उसको अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज, क्योंकि इट्स साइज, इसका साइज एंड शेप, और इसका शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट द अर्थ, यानी इसका जो साइज़ और जो शेप है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सूरज के बारे में बता रहे हैं, द सन यानी कि सूरज। अब हम क्या पढ़ते हैं? सूरज के बारे में देखते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सूरज जो है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचम बीच में है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इट इज़ हग एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, यानी ये बहुत बड़ा है और बहुत गरम गरम गैसों से मिलके ये बना है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सूरज है वो एकमात्र लाइट का, यानी रोशनी का, और हीट यानी कि गर्मी का सहारा है। किसका? सोलर सिस्टम का। यानी अगर सूरज ना हो तो सोलर सिस्टम में ना ही तो गर्मी पहुंचेगी और ना ही रोशनी होगी। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन, देखिए अक्सर क्वेश्चन आपके यही आते हैं कि सूरज से सबसे करीबी ग्रह कौन सा है, तो आपने बता दिया मरकरी। कभी कदार ऐसे भी पूछते हैं कि सूरज की से दूरी के हिसाब से बताइए कि पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो पृथ्वी का 3रा नंबर है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा? व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट्स फॉर द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के लिए जो लाइट है और जो हीट है उसका एकमात्र जो सहारा है वो क्या है? तो आप इसका आंसर लिख देंगे सन। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक सन ही है जो इसका सहारा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, राइट द नेम ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के आपको नाम लिखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले 9 प्लैनेट्स थे, लास्ट का जो प्लैनेट था प्लूटो उसको हटा दिया गया है। आप कहते हैं कि वो एक तारा है। ठीक है, इसलिए अब 8 ग्रह बचे। तो आपको यहाँ से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे ग्रहों के नाम एज इट इज़ लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ द वीनस कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विंस, यानी वीनस को अर्थ का जुड़वा क्यों कहा जाता है? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, यानी इसका साइज़ यानी इसका आकार और इसका शेप दोनों चीज़ें जो हैं वो अर्थ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं,
बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए इसको अर्थ का जुड़वां भाई कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की वर्कशीट हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।